Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Gauranithai, 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 Jaya Gauranithai, Gauranithai. Jaya Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada,
जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कुंज बिहारी की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री गुरु और गौरांग की जय। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 अध्याय 2 जिसका शीर्षक है विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। श्लोक संख्या 8। कृपया दोहराइए। एतेनैव हि अघोनोऽस्य कृतं स्याद् अघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाच्चतुरक्षरम्। एतेनैव हि अघोनो यस्य कृतं स्याद् घनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाच्चतुरक्षरम्। एतेनैव हि अघोनो यस्य कृतं स्याद् अघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाच्चतुरक्षरम्। एतेनैव हि अघोनस्य निष्कृतं आता है। एतेनैव हि अघोनस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाच्चतुरक्षरम्। इसका शब्दशार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। ये तेना इस कीर्तन से एव निस्संदेह ही निश्चय ही अघोनः पापूर्ण फलों वाला अस्य इस अजामिल का कृतम किया हुआ
स्यात् है, अघ पापों का, निष्कृतम पूर्ण प्रायश्चित, यदा जब, नारायण हे नारायण उसके पुत्र का नाम, आय कृपया आइए, इति इस प्रकार, जगाद उच्चारण किया, चतुः अक्षरम चार अक्षर, नारायण। अनुवाद, विष्णुदूतों ने आगे कहा, यहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारा करता, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह ना, रा, य तथा न इन चार अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसके लाखों जन्मों के पाप पूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए हैं। तात्पर्य, पहले जब अजामिल अपने परिवार के पालन हेतु पाप कर्मों में लगा रहता तो वह नारायण का नाम निरपराध होकर लेता था। केवल अपने पाप कर्मों के निवारणार्थ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना या पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना अपराधमय है। नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धि ही। यद्यपि अजामिल पाप कर्मों में लगा रहता था, किंतु इनके निवारणार्थ उसने कभी नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं किया। वह अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण का नाम लिया करता था, इसलिए उसका कीर्तन प्रभव उत्पादक था। इस तरह से नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से वह अनेकानेक जीवनों के संचित पापमय कर्मों को पहले ही विनष्ट कर चुका था। प्रारंभ में वह पवित्र था, किंतु बाद में चाहे उसने अनेक पाप कर्म किए, फिर भी वह अपराध रहित था, क्योंकि उसने उनके निवारणार्थ कभी नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं किया था। जो व्यक्ति बिना अपराध के भगवान नाम का सदैव कीर्तन करता है, वह सदैव पवित्र रहता है। जैसा कि इस श्लोक में पुष्टि हुई है, अजामिल पहले से निष्पाप था, और चूंकि वह नारायण के नाम का उच्चारण करता था, अतएव वह निष्पाप बना रहा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा कि वह अपने पुत्र को बुलाता था। नाम स्वयं में प्रभावकारी था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह के श्रीमद् भागवतम सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय से। तो श्रीपद श्रीधर स्वामी कहते हैं, द्वितीय अजामिलो विष्णुर नाम महात्म्यतः। द्वितीय अध्याय में जो हम चर्चा कर रहे हैं, श्रीपद श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवतम के पहले टीकाकार है, तो वो कहते हैं कि द्वितीय दूसरे में अजामिल के द्वारा विष्णुर नाम महात्म्यतः, विष्णु के नाम का जो महात्म्य है ये पूरे संसार के लिए बताया जा रहा है, जिसका हम वर्णन देख ही रहे हैं। तो पहले 6 जो श्लोक है
इस अध्याय के, उसमें विष्णु दूतों के द्वारा यमदूतों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको डांटा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अजामिल था, जैसे पूर्व में इतिहास में, वो बहुत ही अच्छे नेक परिवार से था, ब्राह्मण परिवार से, बहुत ही शालीन, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला, शीलवान। वैसे ही उसकी पत्नी थी, उसके माता पिता ब्राह्मण समाज के बहुत ही नेक थे। लेकिन करीबन 20 साल की उम्र का था, तो उस समय गया था वो जंगल में कुछ लकड़ी लाने के लिए, यज्ञ इत्यादि के लिए। लेकिन आते समय उसने देखा कि एक बहुत ही निचले दर्जे का शूद्र एक वेश्या के साथ शारीरिक संबंध रख रहा था। वो उसको चुंबन ले रहा था, आलिंगन कर रहा था। वो दोनों पिए हुए थे, उनकी आंखें गर गर हो रही थी, गोल गोल घूम रही थी। ये सब देखकर अजामिल का पूरा जो चित्त विचलित हो गया। वो पूरा जो कंटैमिनेशन, जो दूषण था, गंदगी उसके हृदय में आ गई। उसने बहुत प्रयास किया बहुत सारे श्लोकों को याद करने का, जो उसने बहुत सारे पढ़े थे, उसको सब कुछ पता था। लेकिन ये जो दृश्य था इतना भयानक था, इतना खतरनाक था। तो ऐसे दृश्य कभी पहले के ज़माने में दिखता नहीं था। आज तो हम सरेआम देखते हैं सड़कों के ऊपर, लेकिन ऐसा कभी दिखता नहीं था। तो ये जंगल में वो कर रहे थे, तो ये दिखाने देने से वो पूरी तरह से दूषित हो गया। घर में आया, फिर भी उसका चित्त विचलित ही रहा। फिर बाद में जाके उसने उस वेश्या को ही घर में लाया, और उसके माता पिता ने आक्षेप किया, तो उनको कहा आप घर से बाहर निकल जाओ, आप यहाँ नहीं रह सकते। पत्नी ने भी कहा आप ऐसे कैसे माता पिता को निकाल सकते? बोले नहीं, तुम भी चले जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। फिर वो वेश्या के साथ ही रहने लगा, और फिर एक के बाद एक उसको मेंटेन करने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए उसकी तो बहुत सारी इच्छाएं थी, क्योंकि वो तो कुल्टा स्त्री थी। वो तो कोई शालीन अपनी पत्नी के समान नहीं थी, जो पहले बहुत ही अच्छी स्त्री थी, पत्नी थी, लेकिन ये तो कुल्टा थी। तो इसलिए वो तो बहुत सारे इच्छाएं कर रही थी कि मुझे गहने चाहिए, मुझे अच्छे साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये सब उसकी जो मांगे थी उसको पूर्ति करने के लिए अजामिल ने सभी प्रकार के पाप कर्म किए। उसने झूठ तो बोला ही, डकैती की, चोरी की, खून खराबे किए, जो भी पाप संसार में होते वो सब कुछ कर दिए। और लूट से उसने बहुत सारा पैसा कमाया, और उसके द्वारा स्त्री को मेंटेन कर रहा था। तो ऐसे करते करते एक के बाद एक उसके बच्चे भी होते गए, 1 2 3 4 5 9। फिर 10वां पुत्र जब हुआ, तो उस 10वें पुत्र का नाम है वो नारायण रखा गया। उसके पीछे भी बड़ी इतिहास है, क्योंकि ये भगवान की भक्ति किए थे, भगवान की कृपा थी उसके ऊपर कि कुछ साधु महात्मा आ गए। और जब वो स्त्री ने पूछा कि हमारा जो बच्चा होने वाला है, तो उसको उसके बारे में उनको भिक्षा वगैरह दी। तो वो साधु महात्मा बड़े महान थे, उनको पता था कि पुत्र ही होगा, पुत्री नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि इस पुत्र का नाम आप नारायण रखिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, नारायण रखेंगे। तो जैसे ही वो बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। तो शुरुआत से ही बच्चे का नाम माता पिता कितनी बार लेते हैं, हर कोई व्यक्ति को उनके नाम से ही पुकारेगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे जन हैं, एक को संबोधित करने तो बिना नाम के सब जन आ जाएंगे, किसको पुकार रहे हैं आप? तो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो माता पिता तो बहुत ही अधिक बच्चों को पुकारते हैं, क्योंकि वो तो घर में ही रहते हैं, 24 घंटा करीबन साथ में ही रहते हैं। तो इस तरह से नारायण का नाम लेते 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 अजामिल सभी पापों से मुक्त हुआ था। लेकिन ये जो धर्मशास्त्र के अनुसार चलने वाले लोग हैं, विशेषतः यमदूत चलते हैं, तो उनके अनुसार ये बड़ा पापी था। तो करीबन 88 साल उम्र का हो गया, तो उस समय उसकी मृत्यु का समय आ गया, और यमदूत आ गए, 3 यमदूत। तो शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि इन्होंने विशेषतः अपने मन, अपने वाचा और अपने शरीर के द्वारा पाप कर्म किए थे, तो 3 यमदूत आ गए। तो जैसे यमदूत आ गए, इतने खूंखार रहते वो, उनका चित्र यहाँ दिखाया गया है, आप देखेंगे तो अर्थात इधर ठीक से दिख नहीं रहा होगा, बाद में देख सकते हैं आप। तो कि कैसे वो काले एकदम रहते हैं, कुरूप रहते हैं, उनके बाल बिखरे रहते हैं, आंखें लाल लाल रहती है, और बहुत ही खतरनाक दिखने में। तो वो डर गया बेचारा, और इसी समय में अपने पुत्र जो नारायण बाजू में ही था, छोटा सा बालक था वो, उसको पुकारने लगा, नारायण 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 बचाओ मुझे, है ना। तो नारायण तो आया नहीं, लेकिन 4 विष्णुदूत आ गए, क्योंकि उसने नारायण 4 अक्षरों वाला ये भगवान का नाम नारायण पुकारा, तो 4 विष्णुदूत आ गए। तो कोई विष्णु बोलेगा तो 2 विष्णुदूत आएंगे। तो हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं कि 4 अक्षर लिए तो इसलिए 4 विष्णुदूत आए। 2 अक्षर लेगा कोई हरि, तो 2 विष्णुदूत आएंगे। एक भी भगवान का अक्षर लेगा कोई, तो मैं सोच रहा था एक कौन सा भगवान का नाम, शायद ओम हो सकता है। हालांकि ओम भगवान का निराकारवादी वो स्वरूप है, लेकिन ठीक है। तो ओम कोई पुकारेगा तो 1 विष्णुदूत आएंगे उसके लिए। 1 विष्णुदूत काफ़ी है, वैसे उनकी शक्ति बहुत प्रचंड है, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, भगवान के दूतों के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो ये 4 जन आया और उन्होंने कहा कि रुको, क्या कर रहे हो,
ये आपके लिए उचित नहीं है। तो बोले नहीं, ये पापी है। विष्णु यमदूतों ने कहा, बोले पापी नहीं है, ये पुण्यात्मा है। बोले क्या बात कर रहे हैं आप, इतने कितने सारे पाप किए, हाँ, इसका लिस्ट भी बता नहीं सकते हम, इतने अनगिनत पाप किए उन्होंने। बोले नहीं, ये निरपराध है, ये पुण्यात्मा है। ये तो बड़े चकाचंद रह गए, ये क्या बोल रहे पुण्यात्मा, बोले बहुत पापी है ये। बोले नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है ना, तो ये सभी पापों से मुक्त हो चुका है। जैसे ही उसका नामकरण हुआ था ये बच्चे का, तो पहली बार जैसे बच्चे का नामकरण हुआ तो नारायण रखा, तो पहली बार जब अजामिल ने बोला नारायण, सभी उसके करोड़ों जन्मों के जो पाप थे वो सभी धुल गए, एक भी नहीं बचा, लवलेश भी नहीं बचा है उसमें। और उसके बाद हालांकि वो तो पापी था, अपनी पत्नी वेश्या को और बच्चों को संभालने के लिए वो पापी करता रहा, उसके बाद भी तो पाप करते ही गया। वो चोरी की, डकैती की, खून खराबे किए, सब कुछ किया उसने। तो हर बार जो पाप हो रहा था वो मिटता जा रहा था, क्योंकि हर बार वो अपने बच्चों को ही पुकारता था, नारायण आ जाओ जरा, नारायण इधर आओ, अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आ जाओ, नारायण बैठो इधर। तो हर बार ये बताता रहा, बोलता रहा वो। तो इसके द्वारा जो भी पाप करता रहा, हर कोई पाप नारायण बोलने से वो मिटता गया। और इसके द्वारा ये हमेशा पवित्र ही रहा। पाप किए फिर भगवान के नाम से फिर से वो मिट गए, पाप किए फिर से भगवान के नाम से पुण्य हो गया, उसका भक्ति हो गई, तो फिर वो फिर से वो शुद्ध ही रहा। तो ये विष्णुदूत कह रहे हैं यमदूतों को। तो ये पहले 6 श्लोकों में है। तो अभी 7वें और 8वें में और 7 से 19 में भगवान के जो दूत है विष्णुदूत, ये हरिनाम की महिमा का गुणगान करते हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं यमदूत, ये सिर्फ धर्मशास्त्रों के आधारित यमदूत आए हैं अजामिल को पकड़ने के लिए। तो धर्मशास्त्र के अनुसार अजामिल जरूर पापी था, बहुत महाभयंकर, पातकी, महापातकी, अतिपातकी, ऐसे पाप के बड़े बड़े स्तर रहते हैं लोगों के, पाप करने वाले पापी लोगों के। तो ये अतिपातकी के भी ऊपर था। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार इन लोगों ने, यमदूतों ने कभी श्रीमद् भागवतम श्रवण ही नहीं किया था। तो यही मौका मिलता है यमराज जी को, क्योंकि इसके बाद जब वो परास्त हो जाएंगे तो वो तो बड़े चकित रह जाते हैं, या ऐसे कैसे हो गया, हमारी तो ये तो हमारा सबसे बड़ा नंबर 1 जैसे गुंडा होता है, माफिया, तो वैसे ये था और ये तो ऐसे ही छूट गया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो फिर वो जाते हैं यमराज जी के पास और कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये हमारे चंगुल से कैसे बच गया। तो फिर यमराज जी उनको, जो उनका बचा हुआ था सिलेबस, कोर्स कंप्लीट नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ धर्मशास्त्र पढ़े थे, तो श्रीमद् भागवतम जो नहीं पढ़ा था वो श्रीमद् भागवतम कंप्लीट करते हैं यमराज जी, और बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं। जो 12 महाजन हैं उनमें से यमराज जी स्वयं है, वो खुद ही वो श्लोक बताएंगे आगे। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर वयम, वयम यानी मैं यानी यमराज जी, क्योंकि वो बता रहे हैं यमदूतों को। और फिर श्रीमद् भागवतम कक्षा के द्वारा यमदूतों को समझ में आता है कि भगवान के भक्त कितने महान हैं। हाँ, हालांकि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत सारे पाप किए हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण लेकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो सभी प्रकार के पाप से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो वो समझ जाते हैं, यमराज जी पूरा उनको बताते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनके सामने भगवान की जो गदा है वो घूमती रहती है बहुत ही स्पीड से, बहुत ही गति से, तो इसलिए बिल्कुल उनके पास मत जाना, नहीं तो गदा से तुम्हारा ही सर फूट जाएगा। तुम दूसरों को दंड देते हो, लेकिन भगवान के भक्तों के पास जाओगे तो तुम ही दंडित हो जाओगे, अपना सर फोड़ दोगे वो गदा के द्वारा। दूर रही बात उनके पास जाने की, हाँ उनकी तरफ देखो भी मत, देखने से भी तुम्हें समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे चंगुल में है ही नहीं, वो भगवान के प्रत्यक्ष वो भगवान की देखरेख में है, भगवान के अंतर्गत है, तो इसलिए तुम्हारा उनके ऊपर बिल्कुल अधिकार नहीं होता। तो ये बताया जा रहा है। तो ये जब बताते हैं विष्णुदूत, तो यमदूत कहते हैं कि अरे लेकिन इन्होंने तो प्रायश्चित किया ही नहीं। यहाँ जो चल रहा है 7वां और 8वां श्लोक विशेषता, तो कहते हैं कि इन्होंने प्रायश्चित किया नहीं, क्योंकि 6 तक बताएं उनको, डांट पड़ी उनको विष्णुदूतों के द्वारा कि ऐसा नहीं कर सकते, ये तो पुण्यात्मा है वगैरह वगैरह, पापी था लेकिन पाप मिट गए नारायण शब्द का उच्चारण करने से। बोलते नहीं, लेकिन उन्होंने प्रायश्चित किए नहीं। तो शास्त्रों में एक ऐसा वर्णन है कि प्रायश्चित करना होता है, ये कर्मकांडी शास्त्रों में होता है। कर्मकांडी शास्त्रों यानी जिनको मैं ये शरीर हूँ लेकिन आत्मा हूँ, और ये शरीर छोड़ने के बाद अगला देह मिलेगा, तो अगला देह अच्छा चाहिए, अच्छे जगह पे चाहिए, अच्छे परिवार में चाहिए, धन संपत्ति के साथ चाहिए, तो फिर मुझे कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए जिनको पुण्य कहते हैं। और फिर पाप करेंगे तो फिर नरक में बहुत यातना भुगतनी पड़ती है।
तो इसलिए जो कर्मकांड के लोग होते हैं वो बहुत सारे पुण्य कर्म करते रहते हैं, दान तप यज्ञ बहुत सारे करते रहते हो, बहुत सारे दान देने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनको पता है जो भी पाप किए हैं अगर हम पुण्य वगैरह नहीं करेंगे तो बड़ी समस्या में गिर जाएंगे, तो इसलिए वो करते रहते हैं। तो कर्मकांड के अनुसार ये प्रायश्चित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। प्रायश्चित के द्वारा जो पाप किए हैं उनको मिटाया जाता है। जैसे कि उदाहरणार्थ किसी ने गलती से वो गाय घर में वो बिल्ली आ गई, दूध में मुंह डाला, तो ये व्यक्ति क्रोधित हो गया और उसने एक पत्थर फेंक दिया वो बिल्ली के ऊपर और बिल्ली तत्क्षण मर गई, तो अभी पाप हो गया है ना, उसने हत्या कर दी। एक जीवात्मा जो प्राणी था वो उसके शरीर में, उसने उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। इसके कुकर्म के पाप के द्वारा अभी ये यमदूत को के द्वारा लेके जाएगा और इसको बहुत पिटाई होगी यमलोक में। तो अभी इससे बचना है उसको पता है इससे बचना चाहिए, तो फिर वो किसी ब्राह्मण के पास जाएगा और फिर ब्राह्मण बताएंगे अच्छा ठीक है एक छोटी सी सोने की बिल्ली बनाओ और किसी ब्राह्मण को दान दो। ऐसा नहीं बोल रहे कि वो मुझे ही दान दो, नेक ब्राह्मण थे वो ना, तो ऐसे नहीं कि वो बहुत ही स्वार्थी थे, तो कहते हैं कि किसी ब्राह्मण को दान दे देना तो ये पाप तुम्हारा मिट जाएगा। तो फिर वो सोने की, अभी सोचिए सोने की बिल्ली बनाएंगे, कितनी भी छोटी बनाए तो आधा आधा इतना ऐसा कण भी नहीं बना सकता क्योंकि उसका आकार तो बिल्ली जैसा होना चाहिए ना, तो थोड़ा तो अभी पता नहीं मुझे कितना वो लगेगा उसमें, 20 तोला 2 तोला 3 तोला, तो 1 तोले का आजकल भाव कितना है 50,000 रुपये शायद, सुना है भक्तों से हमने, हम तो कुछ ज़रूरत ही नहीं। तो फिर तो कितना उसका पैसा जाएगा, तो इतना हार्ड अर्नड मनी, इतना परिश्रम से किया हुआ पैसा वो बिल्ली को बनाएगा फिर सोने की और वो दान देगा, गया इतना सारा पैसा। लेकिन देना होगा, नहीं तो यमदूतों को सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बचना चाहता है तो वो करेगा। तो लेकिन इसमें समस्या क्या है, उसने दे तो दिया और पाप से मुक्त तो हो गया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति अंदर जो हृदय में बसी हुई है उससे छुटकारा नहीं पाएगा। अगली बार थोड़ा सावध रहेगा कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन फिर से 2-3 साल के बाद कोई और घटना हो जाएगी, कोई मुर्गी आ गई घर में वगैरह कुछ ये कर दिया, तो ये फिर से कुछ तो कर देगा, हो सकता है वो मुर्गी को मार डाले वो फिर से, अभी वो पता नहीं सोने की मुर्गी शायद, जो भी ब्राह्मण जानते हैं वो बताएंगे। तो इस तरह से वो फंसा रहता है उसमें। तो ये कर्मकांड के धर्मशास्त्र के अनुसार सब प्रायश्चित तो होता है, तो ये अजामिल के लिए ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो यमदूत कह रहे हैं कि इसने अटोनमेंट, इसने प्रायश्चित किया ही नहीं, इतने सारे पाप किए, तो विष्णुदूत कहते हैं कि नहीं, कि उसने सभी पापों के लिए प्रायश्चित कर चुका है, ऐसे विष्णुदूत कहते हैं उनको। और वो कहते हैं कि जो करोड़ों जन्मों के लिए इसने, जो पिछले श्लोक में आया था, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहम सा अपि, जन्म कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप है वो सब मिट चुके हैं, इसके मात्र भगवान के नाम लेने से सब हो चुका है, सब वो पापों से मुक्त हो चुका है। तो नारायण ये 4 शब्द अक्षर बोलने के द्वारा है। तो इस श्लोक में यही चर्चा हो रही है, 7वें और 8वें में करीबन दोनों का एक ही विषय है कि कैसे यह सभी प्रायश्चित कर चुका है, इसको कुछ भी प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। तो हरिनाम की इतनी महिमा है कि ये अजामिल जितना पापी, मैं इसका बहुत सारे जगह पे संदर्भ आता है शास्त्रों में कि अजामिल जैसा पापी, इससे बढ़कर पापी कोई हो ही नहीं सकता। इतने पाप किए थे उसने, इतने लंबे अरसे के लिए उसने पाप किए थे। करीबन 20 साल की उम्र का था तब से लेके 88 उम्र तक, करीबन 60-65-68 साल के लिए उसने इतने घनघोर पाप किए थे, लेकिन पूरी तरह से वो पुण्यात्मा बन गया, वो पापों से मुक्ति हो गई, क्योंकि हरिनाम की ये महिमा है। तो हरिनाम की बहुत सारी महिमा है। तो जैसे हमने कहा कि 4 अक्षर कोई बोलेंगे है ना, नारायण, तो 4 विष्णुदूत आएंगे। तो सोचिए हम कितने अक्षर बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने अक्षर हैं? 16 नहीं है, 16 शब्द है, 32 अक्षर है। ये सिलेबल्स की बात चल रही है, शब्दों की नहीं। अक्षर नारायण, ये 4 अक्षर है एक शब्द में नारायण। तो वैसे हम 32 अक्षर वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो कितने विष्णुदूत आएंगे? 32 आएंगे, है कि नहीं? बहुत अच्छा सत्संग हो सकता है। लेकिन अगर हम 16 माला रोज कर रहे, यानी 32 × 108, 108 माला एक मणि में होते हैं, एक माला में 108 मणि, और ऐसे हम 16 माला करते हैं तो वो कितना आता है? बहुत बड़ा नंबर आता है, 55,296। इतने विष्णुदूत आ जाएंगे, महासत्संग होगा।
अर्थात वो सभी प्रवचन देने में एक्सपर्ट है, उनको सब कुछ पता है। उनमें से कोई एक तो चुन लेगा, वो कोई तो प्रवचन देना शुरू करेगा। हम वो सत्संग सुनते सुनते ही भगवत धाम जा सकते हैं अगर हम मृत्यु के समय बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मृत्यु के समय आना चाहिए। अर्थात ऐसे नहीं आएगा वो प्राणे प्रयाण समये कफवात पित्तये। मृत्यु जब पास में आता है, भगवान कपिल देव भी बताते हैं, ये राजा कुलशेखर बताए ये श्लोक, लेकिन भगवान कपिल देव भी तीसरे अध्याय में तीसरे स्कंद में माता देवोती को बताते हैं कि कैसे मृत्यु के समय ये शरीर पूरा झरझर हो जाता है और कुछ निकलता नहीं, दिमाग काम नहीं करता, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, और आवाज़ भी कुछ करेगा तो कंठे घुर घुरायते, घुर 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 ऐसी आवाज़ निकलती है। आप नहीं पहचानते तो जाके देखिए, जो मृत्यु के समीप है उसकी क्या हालत हो जाती है। वो क्या बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आता, शायद अपनी अंतिम इच्छा बता रहा है पत्नी को, बच्चों को, किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा कफवात पित्त का पूरा असंतुलन हो जाता है पूरे शरीर में। तो ऐसे समय कैसे भगवान की याद आएगी? हम रोज 16 माला जप करते समय भगवान की याद इतनी आती नहीं जब शरीर स्वस्थ है। तो मृत्यु के समय प्राणे प्राण समय कफवात पित्त का इतना असंतुलन, कैसे भला भगवान की याद आएगी? नामुमकिन है, लेकिन मुमकिन है भगवान की कृपा से, अन्यथा नहीं। भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दधामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, ये न माम उपयांति ते। जिस के द्वारा वो मेरे पास आएगा, भगवत धाम आएगा, गोलोक वृंदावन आएगा। कब? कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, जब मैं उसको बुद्धि योग दूंगा, वो बुद्धि दूंगा, वो बुद्धि दूंगा। तो कब देंगे? तेषाम सतत युक्तानाम, भगवान की सतत सेवा करनी होगी, 24 घंटा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीति से, ऐसे नहीं कि अभी क्या करूँ, फंस गया इधर, इस्कॉन में आ गया, ये 16 माला करना पड़ता है, दीक्षा चाहिए तो करना ही पड़ेगा, ठीक है कैसे तो घसीट लेंगे खींच लेंगे, वैसे नहीं, प्रीतिपूर्वकम, बहुत प्रेम से, प्रेम की माला। तो हमारे परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज कहते हैं कि 17वीं माला प्रेम की माला है। 16वीं तक जो होता है हमारा, तो वो क्या है, वो तो बंधन है, वो क्या कहते हैं, वो रेगुलेशन है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन 17वीं माला जो है वो प्रेम की माला है। तो इसलिए थोड़ा सा जैसे समय बीतता जाता है तो माला भी बढ़ानी चाहिए, ऐसा नहीं कि 16 में ही फंस जाए। प्रभुपाद ने शुरुआत में कितने कहा थे? 64, 64 माला। तो अमेरिकन शिष्य वगैरह वो कहे नहीं ये स्वामी जी बहुत ज़्यादा हो गया, 7-8 घंटे चले जाएंगे, और फिर अब नींद वगैरह कंप्लीट करते हुए तो 18-20 घंटे चले जाएंगे हमारे, सोते हैं हम जब में। तो बोले नहीं थोड़ा कंसेशन चाहिए। तो प्रभुपाद कहे ठीक है 32 माला। फिर बोले नहीं ये भी ज़्यादा ही है, 3.5-4 घंटे चले जाएंगे, थोड़ा और। तो प्रभुपाद कहे 16 कम से कम, 16 के नीचे नहीं। तो वो स्टैंडर्ड बन गया इस्कॉन में, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कोई भी 64 माला से कम माला करता है तो वो पतित है, ही इज़ अ फॉलन सोल, वो पतित जीवात्मा है। तो हम सब पतित ही है। इस्कॉन में आके कितना भी बोले हम 16 माला किए, मैं दीक्षित भक्त हूँ, इतने साल पहले दीक्षा हुई थी, वो सब करने के बाद भी आप पतित ही है हमारे गुरु के परम गुरु के द्वारा। लेकिन प्रभुपाद बहुत कृपालु है। तो चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार है, चैतन्य महाप्रभु नित्याम प्रभु, तो कहे ठीक है पतित जीवात्मा का उद्धार करने के लिए आए वो, तो वो हमें कंसेशन दे रहे। प्रभुपाद कहे 16 माला रोज करेंगे ध्यानपूर्वक बिना अपराध के, और जीवन भर सेवा करते रहेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं और व्यभिचार नहीं, तो फिर मैं खुद ही आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये प्रभुपाद का प्रॉमिस है, भगवान इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें प्रभुपाद के वचनों के अनुसार चलना होगा, हरि नाम लेना होगा। तो यहाँ हरि नाम की बहुत सारी बताए गए महिमा बताई गई हैं, कि जैसे पिछले श्लोक में आया था, प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत सारे कोट किए, नामनो ही यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे है तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। कि नाम में इतनी शक्ति है भगवान के कि इतना पाप कोई भी पापी व्यक्ति कर ही नहीं सकता जितना कि एक हरि नाम के द्वारा वो धुलाया ना जाए, उसको साफ ना किया जाए, कर ही नहीं सकता कोई। संसार में कोई माई का लाल पैदा हुआ ही नहीं है और पैदा होगा भी नहीं जो इतने पाप करेगा जो एक हरि नाम के द्वारा मिट नहीं सकते। इतनी हरि नाम की शक्ति है, वो बताया गया है। वो बताया गया है बृहद विष्णु पुराण में।
फिर अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकै पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंह त्रस्तैर मृगेरिव। यहाँ भी बताया गया है कि अगर कोई विवश होकर भगवान का नाम ले तो सभी पाप दूर भाग जाते। जैसे सिंह गर्जना करता है जंगल में, सभी जो छोटे छोटे जानवर है सब भाग जाते। आ गया सिंह, आ गया, दौड़ो भागो, मर जाएंगे नहीं तो, किसी को भी पकड़ सकता है वो, जो पास में उसको पकड़ लेगा वो, तो सब भाग जाते। तो उसी तरह से जो भगवान के नाम को लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनसे सभी जो पाप हैं हमारे शरीर में बसे हुए वो सब भाग जाते हैं। अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा शरीर एक पेड़ के समान है और सभी जो पक्षी होते हैं पेड़ के ऊपर वो हमारे पाप है। ये पाप पक्षी हमारे शरीर के ऊपर पूरा बसे हुए हैं, आराम से रह रहे हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम पाप करते जा रहे हैं, वो सब बैठे हुए हैं। लेकिन अगर उस पेड़ के पास कोई जाके अगर ताली बजाए तो क्या होगा, सब वो पंछी उड़ जाएंगे। तो इसी तरह से हम हरि नाम लेते समय जो ताली बजाते हैं तो उसके द्वारा सभी जो पाप पक्षी बैठे हुए हैं हमारे शरीर रूपी पेड़ के ऊपर वो सब दूर दूर भाग जाएंगे, और बजाते ही रहेंगे तो वापस भी नहीं आ पाएंगे, नहीं कि नहीं। तो इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेते ही रहना चाहिए। मराठी में शायद एक कहावत है ना, वदनी कवळ घेता नाव घ्यावे श्री हरिचे। हर बार जब हम कुछ घास लेते हैं यानी कुछ अनाज लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो हर बार लेते समय भगवान का एक नाम लेना चाहिए। माधव, केशव, मुकुंद, मुरारी, गोविंद, मदन मोहन, ऐसे लेते रहना चाहिए। हमेशा 24 घंटा कीर्तनीय सदा हरि, ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो भगवान के नाम इतने महत्वपूर्ण है, इसलिए अन्य जगह पे बताएंगे प्रभुपाद कि कैसे अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से ही देना चाहिए। आजकल ये संस्कृति चली जा रही है तो फिर बच्चों के हम अलग अलग नाम दे देते हैं, जिसका कुछ मतलब बनता ही नहीं, या फिर ऐसा कुछ तो बहुत ही गौण मतलब बनता है। जैसे एक लड़के को मैंने पूछा IIT खड़गपुर में बहुत साल पहले, तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले कॉस्मिक। बोले कॉस्मिक? मैंने फिर से ऊपर नीचे देखा, मैंने कहा कि आप अमेरिका से तो दिख नहीं रहे, आप तो इंडियन ही है। बोले हाँ। तो बोले आपके माता पिता कहीं अमेरिका में रह चुके हैं? बोले नहीं, कभी गए नहीं वो अमेरिका। बोले फिर आपका नाम ऐसे कैसे दे दिया? बोले उनको अच्छा लगा रख दिया कॉस्मिक। ठीक है, कॉस्मिक विश्व वगैरह कुछ तो जो भी है, लेकिन कितने सारे संस्कृत में बहुत अच्छे नाम हैं भगवान से संबंधित, वो देंगे। गोपीनाथ, जैसे हमने नामों की अवली तो ले ही ली, गोविंद, गोपीनाथ, श्रीधर, मुकुंद, मुरारी, कितने सारे करोड़ों करोड़ों नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में ही भगवान विष्णु के 1000 नाम है, और ऐसे बहुत सारे जो भगवान के अवतार है उनके अलग अलग नाम है। कृष्ण के भी बहुत सारे नाम है। तो लीलाओं के द्वारा अगर वो हम नाम दे दें अपने बच्चों को, तो कितनी बार माता पिता बच्चों को बुलाएंगे, तो अपने आप ही उनका हृदय शुद्ध होता जाएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों का नाम हम हरि नाम से संबंधित दें। और एक महत्वपूर्ण चीज़, हम अगर बोलेंगे कि अरे हम तो इतने समय से जप कर रहे, फिर हम क्यों समस्या भोग रहे? इतने सारे कभी सर्दी हो जाती है, कभी खांसी हो जाती है, कोविड वगैरह आ गया तो उसमें हम भी फंस गए, भक्तगण सब जन, तो ऐसे कैसे फिर हम क्यों नहीं मुक्त हो रहे? हम तो इतना हरि नाम ले रहे। तो ये हरि नाम लेने की भी एक विधि है, जहाँ जैसे यहाँ बताया गया है, अगले पिछले श्लोक में बताया था, अवशेनापि, अवश यानी विवश होकर, अरे मेरे वश में कुछ है ही नहीं। हमेशा हम सोचते कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, बोलते नहीं, क्योंकि इतने सारी समस्या हो रही है हमारे जीवन में। सबको बोलेंगे कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में है तो लोग बोलेंगे, हंसेंगे, क्या पागल है आप, है ना? आप बोल रहे हैं कि आपको सर्दी हो गई, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पत्नी के साथ आपका जम नहीं रहा है, तो कैसे बोलेंगे कि सब कुछ मेरे मुट्ठी में है? तो बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर भाव यही होता है, ठीक है थोड़ा समय के लिए कुछ बिगड़ गया है मेरे जीवन में, उसको मैं सुधार दूंगा। मैं अपने बलबूते पे, अपनी बुद्धि से, अपनी शारीरिक शक्ति से, अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी से, वित्तीय संपत्ति से मैं ये सब चीज़ों को सुधार दूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। तो ये जो हमारी संकल्पना है ये बड़ी, है ना, अड़चन है हमारे भक्ति में प्रगति के लिए। विवश होना, कि मैं विवश हूँ, मेरे वश में कुछ भी नहीं भगवान, सब कुछ आपके नियंत्रण में है, आप ही नियंत्रण कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं, मेरी तो इंद्रिय मन भी मेरे काबू में नहीं है। तुम्ही ऋषिकेश ऋषि का दमिया, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आप ऋषिकेश हो, ऋषि यानी इंद्रिय और मन, तो आप उसके ईश, आप उसके स्वामी हो, तो आप ही मेरे मन और इंद्रियों को नियंत्रण कीजिए। मैं तो नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इतने समय से देख रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा है मेरे से कुछ भी। तो देखिए भौतिक संकल्पना, भौतिक प्रगति क्या है बाहर के दुनिया में, आपको सबके ऊपर जाना है,
जो भी बहुत सारे लोग आपके नीचे होने चाहिए और आपको बताना कैसे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझ में बहुत काबिलियत है, बहुत पात्रता है, इतने सारे लोगों के ऊपर हूँ, मैं बॉस हूँ, मेरे अंडर इतने सारे लोग काम करते हैं, मेरी पत्नी भी मेरे अंडर है, मेरे बच्चे भी, मेरे परिवार वाले भी जानते हैं कि मैं कितना महान हूँ ना। ये सब मन में भाव रहता है। ये सब भावना हमारे भक्ति के प्रगति के लिए अड़चन है, बड़ी बाधा है। विवशता से अगर जप करेंगे तो तत्क्षण ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। भागवतम में पहली बार पहले ही स्कंद के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में श्री हरिनाम प्रभु प्रवेश करते हैं। तो वहाँ बताते हैं कि क्या है वो श्लोक, यन्नाम विवशो गृणन् ततो सद्य विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततो सद्य विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। वो कहते हैं कि आपन्नः संस्कृतिं घोराम, संस्कृति, हम जो संसार में फंसे हुए हैं इसको संस्कृति कहते हैं। फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, भव भी कहते हैं, भव सागर, फिर से जन्म होना, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, संस्कृति, ये चक्कर में हम सब फंसे हुए हैं, तो इसको संस्कृति कहते हैं। आपन्नः संस्कृतिं घोराम, एक बहुत ही घनघोर चक्र में हम फंसे हुए हैं। चक्कर में हम फंसे हुए हैं। जैसे कोई अगर किसी लड़के का किसी लड़की से हो रहा है कुछ, तो लोग कहते हैं ना, अरे किस चक्कर में फंस गए तुम। तो वो तो एक शरीर के लिए होगा, एक जीवन के लिए होगा, ये तो हमारा जीवन का करोड़ों जन्मों के चक्र में हम फंसे हुए। आपन्नः संस्कृतिं घोराम, लेकिन ऐसे लोग यन्नाम विवशो गृणन्, भगवान कृष्ण का, राम का, विष्णु का नाम लेंगे किस तरह से, विवश होकर, मेरे वश में कुछ नहीं है। तो ये भावना से अगर लेंगे, यन्नाम विवशो गृणन् ततो सद्यो विमुच्येत, सद्य मीन्स इमीडिएटली, तुरंत, विमुच्येत वो मुक्त हो जाता है, किससे, सभी प्रकार के पाप से, सभी प्रकार के भय से। क्योंकि यद बिभेति स्वयं भयम, क्योंकि जो भय है, भय मूर्तिमान भय, वो भी भगवान से डरता है, भगवान से दूर भाग जाता है। भगवान कपिल देव भी कहते हैं, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। कितने सारे लिस्ट देते, कौन कौन मुझसे डरते, अर्थात सभी डरते ही है, लेकिन कुछ प्रमुख देवताओं के नाम ले रहे। मद भयात वाति वातोयम, मेरे भय के कारण ही हवा बहती है, नहीं तो नहीं बह सकती। तो पवन देव अनकंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन भगवान के भय से उनको बहना ही पड़ता है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य इतना तप्त रहता है, बहुत गर्मी होती है हमें, लेकिन ये भगवान के भय से ही वो इतना गर्म हो रहा है। वर्षति इंद्रो, इंद्र इतनी वर्षा करते हैं, दहति अग्निर, अग्नि इतने प्रज्वलित हो जाते हैं, और मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु यमराज भी वो एक भैंसे के ऊपर सवार होकर हाथ में एक चाबुक लेके आते हैं, सबको पकड़ने के लिए कार्य करते रहते हैं, क्योंकि भगवान से वो डरते हैं। यद बिभेति स्वयं भयम, मूर्तिमान भय भी भगवान से डरता है। ये भगवान की शक्ति है। भगवान, वही भगवान कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वही भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए। तो अगर भगवान के नाम का कोई आश्रय लेगा तो वो तुरंत सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन विवश होकर लेना चाहिए। तो हमारी समस्या इधर ही हम अटके हुए हैं। जो भी कोई साधक है, हरि नाम लेते से हमारा एक ही जगह पे वो अटक गया है। तो वो अटकना क्या है कि हम विवश होकर ले नहीं पा रहे हैं भगवान का नाम। हम कैसे लेते हैं, दूसरों को विवश कर कर भगवान का नाम लेते हैं। सब परेशान है हमसे, है ना, कि क्या प्रभु, है ना, ये प्रभु बहुत गड़बड़ करते हैं, मेरे जीवन में इतना सब झमेला कर दिया, कल ही शाम को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो हम दूसरों को विवश कर देते हैं। तो भक्त को सेवा करनी चाहिए अन्य भक्तों की, लेकिन हम दूसरों को विवश करते हैं। फिर हम कैसे, फिर उसको हमने मदद की एक तरीके से, वो शायद भगवान का नाम अच्छे से ले पाएगा क्योंकि वो विवश हो गया, लेकिन हमारे द्वारा वो अपराध हो गया। तो हरि नाम के 3 स्तर बताए हैं हमारे आचार्यों ने, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा, या फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने भी श्री हरिनाम चिंतामणि इत्यादि ग्रंथों में, बहुत सारे आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने चर्चा की है नाम के 3 स्तर। तो सबसे पहला है नामापराध, जिसमें व्यक्ति अपराध करते करते वो भगवान का नाम जप कर रहा है, तो अपराध के कारण वो फंस जाता है। यहाँ अजामिल की 2 खासियत बताई गई है कि उसने कभी इस भावना से जब भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया कि जो भी पाप किए ना, अभी फिर नारायण बोल देता हूँ सब मुक्त हो जाएगा, नहीं, वो तो भगवान को भूल गया है। उसे अपने पुत्र को पुकार रहा है, नारायण आ जाओ इधर। उस पुत्र के लिए ही, वो पुत्र को ही देख रहा है, पुत्र को ही उच्चारित कर रहा है, पुत्र को ही पकड़ के चलता जा रहा है वगैरह, वो भगवान को नहीं पुकार रहा है, वो नारायण, हालांकि वो भगवान का ही नाम है। तो इसके द्वारा वो 8वें जो अपराध होते हैं,
कि नाम के सातवें नाम के बल पर पाप करना, तो ये बड़ा खतरनाक है। तो क्योंकि अभी देखिए भगवान का नाम लेने से कोटि जन्मों के पाप मिट जाते हैं, तो ये फॉर्मूला सबको पता चलेगा तो लोग तो पाप करेंगे फिर नाम लेंगे, पाप करेंगे नाम लेंगे। तो इससे ही जनता को बचाने के लिए भगवान ने ये सुविधा की है कि आप नाम लेके पाप तो मिटेंगे, लेकिन कब? जब आप इस बुद्धि से नहीं करेंगे कि पाप कर देता हूँ, बाद में भगवान का नाम तो लूँगा ही, फिर पाप से मुक्त हो जाऊँगा। ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये भावना होगी तो फिर आप पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो वो अजामिल की वो खासियत थी कि उसने हरिनाम इस बहाने नहीं लिया था कि पाप से मुक्ति हो जाए, तो निरपराध भाव से ले रहा था वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नामापराध में व्यक्ति बहुत सारे अपराध करता है, इसका कारण है रजोगुण और तमोगुण। इसलिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए और श्रीमद् भागवतम का नित्य रूप से श्रवण कीर्तन या पढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इसलिए प्रभुपाद ने इसकी ही इस्कॉन में इतने बड़े पैमाने पे इसको लागू कर दिया। रोज सुबह मंदिर में श्रीमद् भागवतम कक्षा होनी ही चाहिए। जो भी इस्कॉन के प्रामाणिक अनुयायी है उन सबको एक तो मंदिर में, फिर अपने घर में किधर न किधर तो रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए या कीर्तन करना चाहिए उसका, जिसके द्वारा वो ये सभी अनर्थ जो है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो रजोगुण विशेषता और तमोगुण ये दोनों से मुक्त हो जाएंगे हम, जब हम व्यक्ति भागवत जो भक्त हैं महान उनकी सेवा करेंगे और ग्रंथ भागवत श्रीमद् भागवतम के नित्य रूप से श्रवण करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। नामापराध से फिर नामाभास। नामाभास में क्या है, जैसे बहुत सारे जगह पे चर्चा आती है, जैसे चांदपुर में जब नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर थे तो वहाँ पे बलराम आचार्य उनसे काफ़ी प्रेरणा लेते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था नामाचार्य हरिदास ठाकुर के संग में हरिनाम की महिमा सुनना और उनको देखना कैसे वो हरिनाम में बड़े तरीके से मग्न रहते हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया, गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और चाचा जी थे, उनकी सभा में बुलाया कि आप वहाँ आइए कृपया। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर वहाँ आ जाते हैं। तो जैसे ही नामाचार्य हरिदास ठाकुर आ जाते हैं तो सभी को प्रेरणा मिलती है कि हम हरिनाम की चर्चा करें, हरिनाम के गुणगान की चर्चा करें। तो कुछ ब्राह्मण उसमें से कहते हैं कि हरिनाम के द्वारा सभी पाप मिट जाते हैं। अन्यों ने कहा, अन्य ब्राह्मणों ने कि अरे हरिनाम के द्वारा तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये दो चर्चा उनकी हो रही थी। तो उसमें उन्होंने नामाचार्य हरिदास ठाकुर को ही निवेदन किया कि कृपया आप कुछ बताइए, आप तो इतने अच्छे से महामंत्र लेते हैं, तो आप बताइए। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, ये जो दो चीज़ें आप बात कर रहे हैं, सभी पापों से मुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होना, ये तो हरिनाम के उप उत्पादन है, बाय प्रोडक्ट्स है। हरिनाम का मेन क्या महिमा है कि इसके द्वारा कृष्ण प्रेम पैदा हो जाता है हृदय में, उसको अगर बार बार लेंगे तो फिर उसके ऊपर बड़ी चर्चा होने लगती है। हरिदास ठाकुर उसको बताते हैं कि अजामिल जैसा पापी भी, जैसे भागवतम से वो बताते हैं, अजामिलो अपी न इतना पापी थे लेकिन भगवान का नाम लिया तो उसके द्वारा सभी पापों से मुक्ति हो गई। उसका उदाहरण ज्वलंत यहाँ दिखाई दे रहा है श्रीमद् भागवतम में। नामाचार्य हरिदास ठाकुर यही श्लोक बताते हैं उधर कि अजामिल जैसा पापी भी मुक्त हो गया। तो इसलिए हरिनाम के द्वारा सभी पापों का नाश हो जाना और मुक्ति प्राप्त होना, सायुज्य मुक्ति, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, ये तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, ये महत्वपूर्ण है। तो फिर ये जब सुना, एक वहाँ ब्राह्मण था, इनके ही गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुम के अंतर्गत ये एक कर वसूल करने वाला एक ब्राह्मण था, तो उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले क्या कह रहे हैं, हाँ ये बदतमीज व्यक्ति कैसे बात कर रहा है कि हरिनाम के द्वारा सर्व पापों से नाश हो जाता है और मुक्ति भी प्राप्त होती है। मुक्ति क्या इतनी सीधी चीज़ है क्या? अरे मुक्ति तो करोड़ों जन्मों के बाद भी नहीं प्राप्त होती, कितना सब योग साधना करना पड़ता है, ये वो वगैरह। मुक्ति कोई सामान्य चीज़ नहीं है। ऐसे करके वो मुक्ति की महिमा गाने लगा और हरिनाम के द्वारा मुक्ति ऐसे ही प्राप्त होगी, ये जो हरिदास ठाकुर के वचन थे उसको उसने ठुकरा दिए और अपमान करने लग गया। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो चुप थे वहाँ, और वो कहे ना कि नहीं ये तो महिमा सभी शास्त्रों में विदित है वगैरह। तो उसी समय उस व्यक्ति ने कहा, गोपाल चक्रवर्ती ने, कि अगर ये सत्य नहीं है कि हरिनाम के द्वारा मुक्ति ऐसे ही प्राप्त हो जाती है तो मैं आपके नाक को काट दूंगा। तो देखिए इतने महान वैष्णव है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा नामाचार्य पदवी दिया गया है। ब्रह्मा जी है स्वयं, वो आए हैं इस संसार में हरिनाम को फिर इस संसार के लोगों को देने के लिए, और इनके लिए ये व्यक्ति बोल रहा है कि आपका नाक मैं खुद काट दूंगा अगर ये सही नहीं है कि हरिनाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। तो
तो बहुत लोग गुस्सा हो गए, सभी ब्राह्मण, अरे क्या मूर्ख हो तुम, क्या बात कर रहे हो, अरे हरिदास ठाकुर बता रहे इतना, तुम कैसे समझ नहीं पा रहे हो वगैरह। तो समझ नहीं पा रहा था, तो तुरंत उसी समय हिरण्य मुजुमदार, गोवर्धन मुजुमदार ने उनको अपने नौकरी से निकाल दिया, बोले तुम चले जाओ, आज से तुम्हारी नौकरी बंद, हमारे अंतर्गत नहीं काम कर सकते हो, हमारे मेहमान आए हैं इतने महान, इनका कैसे आप अपमान कर सकते हो। तो वो घर चला गया, 3 दिन भी नहीं हुए उसको कुष्ठ रोग हो गया। और फिर उसका जो इतना बड़ा नाक था, नहीं सब नाक को उठाता था, वो नाक पिघलने लग गया, कुष्ठ रोग हो गया। और उसकी बहुत सुंदर उंगलियां थी, ब्राह्मण अच्छे पुण्य कर्म के कारण उनके शरीर बहुत सुंदर रहते हैं, तो उसकी जो सुंदर 10 उंगलियां, पाँव की 10 और इसके हाथ की 10, 20 उंगलियां पिघलने लग गई, उसको कुष्ठ रोग हो गया। और फिर सभी समाज के लोगों को समझ आ गया, उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया, बाहर चले जाओ, यहाँ नहीं रह सकते, गंगा किनारे चले जाओ वगैरह। तो पूरी तरह से वो पीड़ित हो गया, क्योंकि इतने महान वैष्णव का उन्होंने अपराध कर दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अपराध करेंगे उनको बड़ी समस्या हो जाती है, तो इन अपराधों से बचना चाहिए। तो ये जो बचते हैं उनको अगला जो नाम का लेने का जो स्तर है वो प्राप्त होता है, वो नामाभास कहलाया जाता है। नामापराध, जो अपराध के साथ हरि नाम ले रहे, वो नामापराध ही कहलाए जाते हैं। इसके ऊपर है नामाभास, नाम का आभास। जैसे सुबह सुबह सूरज उगने के पहले जैसे मंद ऐसा प्रकाश छा जाता है, जिसके द्वारा हमें सभी चीज़ें दिखती है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के वचनों के अनुसार ऐसे समय सभी जो चोर, उचक्के, डकैत वगैरह सब भाग जाते, उनको पता है अभी प्रकाश आ रहा है, अंधेरा चला गया तो हम पकड़े जाएंगे, तो सब भाग जाते हो। और धार्मिक विधि विधानों का शुरू हो जाता है, लोग फिर उठते हैं, स्नान करके फिर पूजा दान वगैरह जो भी करना है वो शुरू हो जाएगा। तो वो जैसे नामाभास की तुलना की गई है कि जिसके द्वारा व्यक्ति को सभी पापों से तो मुक्ति हो गई और मुक्ति भी प्राप्त होने के लिए वो सक्षम है। लेकिन ये अंतिम स्तर नहीं है, इसके ऊपर का स्तर है, और वो है शुद्ध नाम, भगवान का शुद्ध तरीके से और किसी भी भावना से नहीं, किसी भौतिक इच्छा से नहीं, और वो पूरी तरह से शुद्ध सत्वगुण में व्यक्ति होता है। तो वो व्यक्ति प्रेम से भगवान का नाम जप करता है, तो ऐसे भक्त को शुद्ध नाम का स्तर प्राप्त होता है। और वो भगवत धाम जाने के लिए तत्क्षण ही प्राप्त, उसको वो शक्ति आ गई है। उसका शरीर जब छूटेगा भगवान की इच्छा से, वो भगवत धाम वो तो जाएगा ही जाएगा, उसकी चेतना तो गोलोक वृंदावन पहुँच ही गई, इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में होते हुए। तो ये शुद्ध नाम की महिमा है। तो हमें नामाभास के ऊपर उठना है। ये जो अजामिल ने जप किया था वो नामाभास में किया था, इसीलिए ये जो वार्तालाप हुआ इसके बाद ये तो पूरी तरह से यमदूत समझ गए कि हमारे अंतर्गत नहीं है, ये तो कुछ अलग बात हुई, इसकी चर्चा हम करेंगे अपने स्वामी यमराज के साथ जाकर। तो वो तो वहाँ से चले गए, लेकिन विष्णु दूतों ने अजामिल को लेके भगवत धाम लेके नहीं गए, क्योंकि वो पात्र नहीं था भगवत धाम जाने के। वो सिर्फ पापों से मुक्त हो चुका था और मुक्ति का अधिकारी बन चुका था, लेकिन भगवत धाम जाने का अधिकार उसको नहीं था। इसलिए उसको और 12 साल दिए गए। अभी तो बच गया वो मृत्यु से, ये विष्णु यमदूत चले गए और विष्णुदूत भी चले गए। तो फिर वो उसने समझा कि मैं कितना बुरे कर्म के कारण कहाँ जा रहा था, नरक में बहुत पिटाई होती थी, बच गया मैं, अजानता न जानते हुए मैं बच गया। तो अभी चलो जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करनी है, सब उसने संसार छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, वो चला गया हरिद्वार। 12 साल उसने भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति की, और फिर 12 साल के बाद वही विष्णुदूत आते हैं उसको लेके जाने के लिए। वो गोलोक का वैकुंठ का वो विमान आता है, उसमें वो बैठ के दिव्य शरीर में, आध्यात्मिक शरीर में बैठ के वो वैकुंठ को चला जाता है। तो इस तरह से हमें शुद्ध नाम लेना होगा, न कि नामापराध और न तो नामाभास। लेकिन प्रयास जरूर होना चाहिए कि अभी मैं अपराधों से बचूं। तो नामाभास जो लेता है उसका क्या लक्षण है कि वो बहुत प्रयत्नपूर्वक अब सभी अपराधों को टालने का प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है वो। तो ये उसका लक्षण है। तो वो तत्क्षण बहुत जल्दी वो पहुंच जाएगा नामाभास के स्तर के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य भागवत में बहुत जगह पे श्रील वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि हमें 2 ही कार्य करने हैं, एक तो है वैष्णव सेवा और दूसरा हरि नाम लेना। तो इसलिए वैष्णव की सेवा करेंगे तो सभी अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। सभी जो अपराध है, 10 नामापराध है या धाम अपराध है, ये और कुछ नहीं है, ये अनादर है, ये डिसरिस्पेक्ट है, अनादर। तो उसको कैसे आदर देना है ये सीखना, ये वैष्णव
आचार संहिता कहलाया जाता है। तो इसलिए हमें जैसे ही भक्ति में आते हैं तो बहुत कुछ आचार संहिता बताया जाता है कि ऐसे भक्तों को देखकर वैष्णव प्रणाम कीजिए, वांछा कल्पतरु बोलिए, आपके अपराध जो जाने अनजाने हुए उससे मुक्त हो जाएंगे, भगवान को इस तरह से दंडवत करना चाहिए, सब कुछ हमें बताया जाता है। ये सब आदर का ही ये है। जैसे आपकी करताल है, गलती से मैं थोड़ा असावध था, मेरे हाथ से गिर गया ज़मीन के ऊपर, तो मेरे से अपराध हो गया, तो उसको उठा के मुझे अपने सर को लगाना चाहिए। और बलराम जी जिनके ये विस्तार है भगवान के कीर्तन के लिए, वो सहयोग देते हैं, तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि कृपया मुझे माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा सा असावध था, इसके कारण मुझसे गलती हो गई, आगे से थोड़ा सावध रहूँगा करके। तो ऐसे सभी प्रकार से आदर देना भगवान के पुस्तकों को ना, फिर जो भी कुछ है चीज़ें, मृदंग है, करताल, इसलिए देखिए अब मृदंग के लिए कितना अच्छा आसन है हमारा, और उसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, उसके ऊपर पाँव नहीं रख सकते, क्योंकि वो सिर्फ मृदंग के लिए ही है। तो इस तरह से जो भगवान से संबंधित चीज़ें हैं और भगवान से संबंधित लोग यानी भक्त हैं, उनको यथा रूप जैसे चाहिए वो आदर करने हमें समझ में आना चाहिए, कैसे आदर देना होता है। भक्तों के भी बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, और फिर कुछ नए भक्त हैं, अदीक्षित है, दीक्षा नहीं हुआ है, कुछ दीक्षित है, और बहुत सारे प्रकार हैं। ये सब सीखना होगा और रिस्पेक्ट आदर देना सीखना होगा। तो हमेशा आदर देते रहेंगे हर किसी को, जितना ज़रूर है उसका उतने, तो फिर हम सभी अपराधों से बचे रहेंगे और फिर हम नामाभास के स्तर पे पहुंच जाएंगे। और नाम लेते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का, तो बहुत जल्दी हम शुद्ध नाम के स्तर पे भी आ जाएंगे। जो अजामिल आते हैं अपने 100 उम्र में, ये 12 साल में वो भक्ति करके पहुंच जाते हैं। तो यही हमारे लिए यहाँ बताया गया है कि कैसे अपराधों से बचना चाहिए। जैसे अजामिल अपराध बिल्कुल नहीं किए थे, तो इसलिए उनको इतना लाभ हुआ। हम इतने नाम लेने के बाद भी अपराध कर रहे हैं, इसलिए पापों से तो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन अपराध के कारण भगवान नाराज़ हो जाते हैं कि क्या मेरे भक्तों के प्रति ये अनादर कर रहा है। फिर भगवान फिर हमसे खुश नहीं है, तो भक्ति में प्रगति होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भक्तों को आदर देना, भगवान के संबंधित चीज़ों को आदर देना, ये ठीक से समझकर हम लागू करें जीवन में, तो बहुत, जैसे कहते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? माता जी का प्रश्न है, माइक दीजिए उनको, पीछे माइक दीजिए। दे रहे हैं उनको माइक? एक मिनट ना, इधर यू मे पास ऑन द माइक, या फिर माता जी आप पता नहीं मैं सुन पाऊंगा कि नहीं। हाँ बोलिए, सुनाई तो दे रहा है थोड़ा। हरे कृष्ण। When we are having this particular thing in our mind, so for some time the false ego also comes in the mind. You are very fortunate. It is only sometimes for you. It is all the time there. Yes, but Prabhuji, what happened? And suppose one is at a very high designation or something like that, okay, and in temple or in a congregation, sometimes the person faces that somebody underestimating that person, okay, so that false ego then then it that is comes again. Okay, so how to get rid of that then? Just we can ignore, that is we can ignore that person's behavior, but that sometimes when this false ego is coming, so how to get rid of this false ego, because this will also remain an obstacle to get a bhakti. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका उत्तर नारद मुनि देते हैं 7वें स्कंद के
11वें से 15वें के अध्याय में एक जगह पे आता है कि दम्भम महद उपासया, हमारा जो फॉल्स प्राइड है, मिथ्या अहंकार है, इसको नाश करेंगे जब महान भक्तों की हम सेवा करेंगे। वो हमारी पूरी धज्जियाँ उड़ा देंगे। आप बड़ा डेजिग्नेशन रख सकती हैं इस संसार में, बाहर की दुनिया में, लेकिन यहाँ सिर्फ जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, दास दास दासानुदास, तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ। भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनना, यही भक्तों के समाज में हमारा डिजिग्नेशन है। तो ये नहीं समझ पाएंगे हम, और उसके विपरीत हम मिथ्याहंकार के कारण कुछ सेवा कर रहे हैं, तो जो ऊपर के भक्त है वो आपका शुद्धिकरण कर देंगे। आपको बोलेंगे आप भक्ता धम हो, नरा धमाधम हो, ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे कि आपकी तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, और हो सकता है कि सब पब्लिक में भी कर दे वो। तो वो डरते नहीं बिल्कुल। जैसे प्रभुपाद कितने बार अपने शिष्यों को प्रताड़ित करते थे, क्योंकि जानते थे कि इनमें अहंकार है वगैरह। जैसे एक शिष्य ने प्रभुपाद को कुछ तो मैंने सुना 108,000 कुछ तो ऐसे डॉलर्स का चेक दिया, और ये सोचकर कि प्रभुपाद कितने प्रसन्न हो गए, इतना बड़ा अमाउंट दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद को उन्होंने चेक दिया, प्रभुपाद बैठे थे, प्रभुपाद ने उसको चेक को हाथ में लिया तो देखा उस अमाउंट को, एंड प्रभुपाद सेड यू कुड हैव गिवन 109, 108,000 दे रहे हो ना, तुम 109,000 डॉलर्स दे सकते थे, यानी तुम रख रहे हो कुछ कम दे रहे हो। उसने सोचा था कि प्रभुपाद गुणगान करेंगे कि इतना दे रहा हूँ। प्रभुपाद ने बिल्कुल हर्ष नहीं दिखाया, गुणगान नहीं किया, कहा कि तुम छुपा के रख रहे हो, तुम्हें देना चाहिए भगवान के लिए। तो देखिए ऐसे महान भक्तों की सेवा करेंगे तो हमारे मिथ्या अहंकार को चूर चूर कर देंगे। यही तो नारद मुनि बता रहे, दम्भम महद उपासया। जैसे हमारे इधर भी एक बड़े अच्छे भक्त सीनियर डिवोटी, वो अच्छे से सेवा करते थे, सभी जो मेहमान आते थे सन्यासी वगैरह। तो एक बार हिजूल चंद्रमौली स्वामी महाराज आए थे यहाँ, वही सन्यासी रूम में रह रहे थे वो। तो महाराज को उधर कुछ तो लॉफ्ट से कुछ तो चीज़ चाहिए थी उनकी, तो ऊंचाई पे था और महाराज थोड़े बूढ़े। तो ये जवान जो ब्रह्मचारी थे हमारे सैफरन सीनियर ब्रह्मचारी, तो उनको बोला कि थोड़ा वो चीज़ लाओ नीचे। तो फिर वो क्योंकि वो ऊंचाई पे था तो उन्होंने एक चेयर लिया, कुर्सी, और उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने वो चीज़ निकाली और फिर नीचे उतर के महाराज के हाथ में दी। महाराज ने कहा थैंक यू वेरी मच। तो बोले ओके, और वो निकलते जा रहे थे। तो भगवान महाराज ने कहा कि अरे तुम कितने शूद्र हो, अरे उस कुर्सी के ऊपर चढ़े, तुम्हारे पाँव के धूल वगैरह आ गई और उसको तुम कुछ पहुँच नहीं रहे हो, ऐसे ही जा रहे हो, तुम क्षुद्र हो। तो वो इतना बहुत एक्सपर्ट गेस्ट रिसेप्शनिस्ट थे वो। और मैंने जहाँ तक सुना है वो ब्राह्मण परिवार से थे, और उनको महाराज ने जो अमेरिका से आते हो गए शूद्र हो तुम, और प्रूव करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया कि देखो तुम्हारी धूल आ गई वो कुर्सी के ऊपर, तुमने उसको पहुंचा ही नहीं, ऐसे ही जा रहे हो। थैंक यू बोला था उसके लिए, लेकिन इस चीज़ के लिए इतना शुद्धिकरण कर दिया, वो तो थैंक यू भूल ही गए होंगे। तो ऐसे महान भक्तों की सेवा करेंगे, हमारे मिथ्या अहंकार को चकनाचूर कर देंगे। पहले के ज़माने बड़े बड़े राक्षस रहते थे, ऐसे कितने सारे राक्षसों का वर्णन आता है। जैसे ये खुद हिरण्याक्ष था, तो उसके हाथ में बहुत खुजली हो रही थी, तो वो गया वो इनके पास, वरुण के पास, बोले आपसे लड़ाई करनी। तो वरुण भी बहुत बुद्धिमान देवता है, वो कहे मैं देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे लड़के तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है, वो जाओ, वो जो आए हैं ना भगवान आए हैं विष्णु, उनसे थोड़ा लड़ाई करो, वो शक्तिशाली है। तो फिर उनको ललकारता है वो, और भगवान उसको पूरा तहस नहस कर देते, चकनाचूर कर देते उसको। तो पूर्व के ज़माने में भगवान करते थे राक्षसों के लिए, अभी हमारे अंदर ये राक्षसी प्रवृत्ति है, तो भगवान खुद धर्म की स्थापना करते हैं या फिर अपने भक्तों के द्वारा भी धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, माधवेंद्रपुरी के बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि धर्म की स्थापन करता है एक साधु अपने व्यवहार से, तो वो व्यवहार में उसके वचन भी आते हैं। तो हम जब भी अहंकार दिखाएंगे, जब भी तनिक भी अंदर रहेगा, तो उसका पूरा नामो निशान मिटा देंगे, अगर हम साधुओं के अंतर्गत रहेंगे तो। इसलिए तो बड़े बहुत सारे सीनियर डिवोटीज को समस्या क्या होती है, जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनके ऊपर वाले बहुत कम हो रह जाते हैं, और है तो वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि ये इतना मगरूर हो जाते हैं, फिर उनकी आवाज़ बंद करते हैं एक तरीके से। लेकिन असलियत में साधु है तो उसका पूरा वो जो आया है माउंटेन, उसका जो पहाड़ आ रहा है मिथ्या अहंकार का, उसको वो चकनाचूर कर देंगे। इसलिए महान साधु ऐसा एक तो साधु होना चाहिए हमारे जीवन में। साधु का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसे कपड़े पहनता है, साधु यानी वो पक्का साधु है जिसका मन बुद्धि, जिसका शरीर, उसकी वाचा, सब कुछ भगवान की सेवा में पूरी तरह से तय है, पूरी तरह से लगा हुआ है। ऐसा एक साधु है हमारे जीवन में जिसके निर्देशन में हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो आपके मिथ्या अहंकार को सहन ही नहीं करेगा, पूरा उसको मिटा देगा, वो गारंटी है, क्योंकि वो आपके लिए लाभदायक है। ओके,
Thank you, Here, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. He has a question. Okay. Is it related to the class? Okay, fine. अगर आप हरि नाम लेना एंजॉय कर रहे हैं तो ये कौन सा स्तर है? आपने अभी जो 3 स्तर बताए वो थे। क्या है ना, उसमें जो अनर्थ निवृत्ति स्तर होते हैं, तो उसमें साधक को ऐसा लगता है कि अभी मैं बहुत अच्छे से मज़ा आ रहा है हरि नाम में, लेकिन वही अगर बाहर जाके कुछ गुलाब जामुन दिखाई दे तो फिर उसकी तरफ भी मज़ा आ सकता है उसको। तो उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वो एक स्तर होता है, मानसिक स्तर या जो भी है, भगवान की कृपा से उसके 6 प्रकार है। विषय रंगिनी, तरंग रंगिनी, विषय संगर, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया। तो उसमें घन तरलता होती है। घन तरलता यानी कभी कभी घन सॉलिड एकदम, और फिर कभी तरल बहुत लिक्विड जैसा। तो कभी कभी उसको लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है हरि नाम में, ये तो 24 घंटा करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरा हृदय पूरा कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, आंखों से आंसू आने की संभावना है, ऐसा लगता है उसको। थोड़ी देर रुको फिर सब समझ में आएगा कौन किधर है। तो अच्छा है, आपके ऊपर भगवान की भक्तों की कृपा है, इसलिए आप अच्छा आनंद लूट पा रहे, तो लेते रहिए। किसी भी स्थिति से गुजरे हरि नाम लेते ही रहना है। कीर्तनीय सदा हरि, भगवान की कृपा है शायद कि जिसके कारण आपको ये आनंद महसूस हो रहा है हरि नाम लेते हुए। बहुत सारे सीनियर डिवोटी सालों से लेने के बाद भी आनंद महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि अपराध करते हैं। नया भक्त है वो अपराध नहीं करता, वो सभी को दंडवत करता है। सब महाराज महाराज शर्ट पैंट पहने हुए सभी भक्त हैं, उनको भी महाराज महाराज महाराज, है ना, महाराज आशीर्वाद दीजिए, ऐसे नए भक्त होते हैं, नए लोग होते हैं कि नहीं। तो उसके द्वारा वो अपराध करता नहीं, तो उसके लिए हरि नाम की बहुत विशेष कृपा हो जाती है, क्योंकि वो अपराध करता नहीं, भक्तों के आशीर्वाद मांगता है। लेकिन जैसे हम थोड़े सीनियर होते, किसको नमस्कार करना है, ये तो मेरे बाद में आया था, और वो भी ये तो सब नीचे है, मैं ही ऊपर हूँ। तो ऐसे सब भाव अंदर आ जाते हैं हमारे, माया की चाल है बड़ी, तो फिर हम झुकना नहीं चाहते। और फिर ये बोलना कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए, ये तो दूर की रही बात। तो आपको अगर आ रहा है हरिनाम में आनंद, तो उसका आनंद लूटते रहिए, करते रहिए। बाद में वो स्तर नहीं रहा तो भी हरिनाम लेते ही रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। वो माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रवचन था। मेरा क्वेश्चन, आई डोंट नो वेदर आई कैन एक्सप्लेन इट और नॉट, लेकिन मैं हमेशा सुनती हूँ वैष्णव सेवा। तो ये एक ऑर्डिनरी लेडी या ऑर्डिनरी आदमी लोगों का तो मुझे मालूम नहीं है, जिसका गृहस्थ में ही जीवन जाता है और घर में कोई भी नहीं वैष्णव है, आजू बाजू में भी नहीं है। अभी 8 दिन में हम आधा घंटा बैठ जाते हैं इधर, तो हम कौन सी सेवा कर रहे हैं प्रभु? और मुझे 8 दिन में आधा 8 दिन घंटा? में एक बार आते हैं ना इधर। अच्छा अच्छा, ओके तो आधा घंटा पौना घंटा सुन लेते ओके हैं। ओके। और फिर सब, मेरा ख्याल है हम किसी का नाम भी नहीं जानते होंगे। तो फिर वैष्णव सेवा का रियल मीनिंग क्या है? नो, जो हमारे जो दीक्षा हुई है नहीं भी हुई है, प्रभुपाद के जो वचन है उसके अनुसार चलेंगे, घर में भी रह रहे आप, तो भी वो वैष्णव सेवा हो गई, क्योंकि आप प्रभुपाद को मन में रखते हुए उनके वचनों के अनुसार चल रहे हैं, तो उनकी सेवा हो ही रही है वो। और उसके अलावा अगर संभव है तो यहाँ मंदिर भी आ सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार ही आपको कहा था कि आपका बस इधर प्रेजेंस ही बहुत है, क्योंकि आपकी उम्र 88 है ना, है ना। तो फिर आपको देखने नहीं, से कितने मैंने सारे जवानों यूथ में तो बहुत किया है सेवा। अभी हाँ, तो चल बस भी नहीं सकते। हर कोई हर स्थिति में सेवा कर सकता है, ऐसा कोई स्थिति ही नहीं है जिसमें आप सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए आप प्रचार कर सकती हैं वहाँ के आजू बाजू के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, आप जहाँ रह रही वहाँ। सिर्फ बाई लोगों को उनको बता सकती हूँ। हाँ। कोई नहीं सुनता है, नो बच्चे भी प्रॉब्लम, नहीं सुनते आजकल। नो प्रॉब्लम। उनको तो- उस तरीके से समझा सकते हैं जो समझ पाए, उनको प्रसाद दीजिए, बोला हरे कृष्णा, वो तो तो मैं- बोलेगा हरे कृष्णा। तो ऐसे जितको जितनी संभावना है स्वीकार करने की शक्ति है, उससे हमें देते रहना लेकिन चाहिए। अगर हम मतलब सिंसियरली नाम लेते हैं, हम्म, वो दैट इज ओनली पॉसिबल इन दिस एज। और तो घर से बाहर पैर भी नहीं निकाल सकते ऑन माय ओन। तो वो भी सेव, दैट इज नाम सेवा, राइट? हाँ करेक्ट, नाम You इज may do आल्सो that. वैष्णव। यस, नाम इज नॉट वैष्णव, नाम इज विष्णु हिमसेल्फ, लॉर्ड हिमसेल्फ। तो फिर उसकी सेवा लेकिन भगवान के भक्तों के निर्देशानुसार हम जब नाम जप करते तो वो वैष्णव सेवा हो जाती है। भक्त दूर दूर तक नजर नहीं आता। हाँ, उनके वचनों के अनुसार। वो तो करते हैं। हाँ, बस वही करते रहिए। बाकी तो अनवैष्णव हो जाए, उनके साथ जीवन जा रहा है। हाँ, लेकिन उनमें वो क्षमता है कि वो वैष्णव बन सकते हैं अगर आप उनके ऊपर करुणा दिखाए तो। ऐसे सबको लेवल नहीं कर सकते हम
कि ना ये अवैष्णव, ये अवैष्णव, सभी अवैष्णव, फिर मैं अकेला ही वैष्णव, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब वैष्णव बनने के लायक है, सब में वो शक्ति है, सब कोई भगवान की शुद्ध भक्त ही है। जीवात्मा ऐसा पैदा ही नहीं होता जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन इस संसार में आके गुणों के द्वारा वगैरह करोड़ों जन्मों में वो बहुत दूषित हो जाता है। लेकिन हर कोई जीवात्मा पैदा होता है वो शुद्ध भक्त होता है। वो तो है। तो इसलिए रहस्य पता है तो हम प्रचार करने में उत्साही रहेंगे, अन्यथा हताश हो जाएंगे। प्रभुपाद को कितना हताश होना चाहिए था, अरे क्या इधर कुछ हो ही नहीं रहा भारत में, तो अमेरिका के तो लोग तो और भी गए गुजरे, वो तो 4 नियमों को पालन करते ही नहीं, तो मैं उधर क्यों जाऊँ, मैं चलो वृंदावन में रह के ही भक्ति करके कम से कम मैं तो भगवत धाम जाऊँ, ऐसे कभी भी प्रभुपाद ने सोचा नहीं। यहाँ भारत में काम नहीं किया तो अमेरिका जाके प्रचार करना शुरू कर दिया। तो वैष्णवों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है करुणा, कंपैशन, पर दुख दुखी। तो इसलिए जब हम देखते संसार में कोई वैष्णव नहीं है तो प्रचार करने के लिए उत्साही रहना चाहिए। यश आए ना आए भगवान की कृपा जरूर आएगी। गॉट इट। लेकिन अगर हम हर किसी को पोटेंशियल वैष्णव समझ के, पोटेंशियल वैष्णव, हाँ, पोटेंशियल, एवरीबॉडी इज पोटेंशियल वैष्णव, उनके प्यार करें, उनकी सेवा करें, तो ये भी तो वैष्णव। हाँ, लेकिन वो प्यार वो शारीरिक स्तर पे रहेगा तो फिर उतनी मदद नहीं होगी उनको। नहीं, जिनका हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं, उनसे भी हम प्रेम दिखाएं। प्रेम कैसे दिखा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे वो कोई डूब रहा था पानी में और दूसरा कोई तैरा के आया, उसने कोट निकाले, बोला देखो उसको बचाए, वो तो मर गया उधर पानी में। वैसे नहीं होना चाहिए, शरीर के प्रति नहीं, अर्थात शरीर के लिए भूख लगती है तो ज़रूर हम प्रसाद उनको अर्पण कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनको ये भगवत ज्ञान देना, हरि नाम देना, जितना जब संभव है उतना, लेकिन देना चाहिए, तभी हम आत्मा को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर वो शरीर का आपने जो किया उसको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। ठीक है ना? ठीक है, अभी यहीं पे विराम देंगे, आप मुझे पर्सनली मिल सकते हैं। हरि बोल। यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, इधर आगे दीजिए माइक। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है थोड़ा कार्तिक मास के महिमा पे। जैसे बताते हैं कि हम लोग जो दीपदान करते हैं तो हम लोग को गोलक वृंदावन प्राप्त होता है या लिबरेशन होता है, तो ऐसे फिर ऐसे भी बताते हैं कि जैसे जगन्नाथ जी के जो रथ को रस्सी को पकड़ता है उसके बारे में भी ऐसे बोलते हैं। तो हरि नाम जैसे आप बोल रहे थे, तो ये पता है शुद्ध नाम नहीं लेते तो एक बार लेने से होता है, तो शुद्ध नाम तो हम ले नहीं पाते, तो इस को कैसे समझा जाए, किस भाव से हम लोग वो आप समझे? जाएंगे ज़रूर गोलोक वृंदावन, लेकिन कब वो बताए नहीं है। जाएंगे ज़रूर, हो सकता है 10,000 करोड़ जन्मों के बाद जाए। जाएंगे ज़रूर, कब वो नहीं है ना। जैसे मेरा टिकट है ना बैंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए कुछ दिनों के बाद 30 तारीख से लेके वगैरह, लेकिन अभी के लिए नहीं है। वो टिकट का एटलीस्ट वो तो गारंटी है, अगर मुझे भी एयरपोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा उसके लिए, तो उसी तरह से ये गारंटी है कि आप जाएंगे ज़रूर। उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें करनी होगी, इसलिए अपराध से तो बचना होगा ही, और भगवान के भक्तों की सेवा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से ही आपको कृष्ण प्रेम मिल सकता है। अन्यथा ऐसे तो हमारे चलते रहेंगे, रिचुअल्स करते रहेंगे हम, लेकिन अभी अभी भगवान को आप दिया दिखा रहे हो और कोई भक्त आता है बाजू में उधर, तो उसको हम दूर हट, देख नहीं रहा था कि मैं लैम्प अर्पण कर रहा था, तो फिर भगवान क्या देखेंगे? भगवान वो लैम्प को नहीं देखेंगे, है कि नहीं? भगवान आपके व्यवहार को देखेंगे कि कैसे लैम्प अर्पण करते समय भी मेरे भक्तों को धक्का बुक्की कर रहे, तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा वो, है कि नहीं? तो बाहर की दुनिया आप क्या और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, ये भाव आ गया तो गए आप काम से। तो भगवान बोलेंगे पीछे जा, मैं बहुत बढ़ोतरी देता हूँ जन्म मृत्यु के चक्कर में, बहुत चक्कर काटता रहेगा तू। तो वैसे नहीं करना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। जिसको भक्तों के प्रति जो नम्र भाव से पेश आता है, उनकी सेवा करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, वही गोलोक वृंदावन जाएगा। इसी धरा, इसी जीवन के बाद जाएगा, इसी शरीर में रहते हुए वो चेतना को प्राप्त करेगा। क्योंकि वृंदावन इज नॉट जस्ट अ प्लेस, वृंदावन इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो एक चेतना का स्तर है, उसमें आप पहुंच गए तो आप वृंदावन में हैं। यहाँ तो आप जाएंगे टिकट खरीद करके, पता नहीं कौन से गोवा एक्सप्रेस वगैरह या प्लेन के टिकट से जाओ आप वृंदावन की भूमि पर पहुंच सकते हैं, वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते आप, वो नामुमकिन है। तो भूमि पे पैर रखने वाले तो उधर से बहुत सारे लोग हैं, रिक्शा वाले हैं, दुकानदार है, वो प्रवेश करने के लिए शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करनी होती है। और विषयों को छोड़ना होगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन
विषयों के प्रति जो आसक्ति उसको छोड़नी होगी। इसलिए गुरु के प्रति आसक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरु को प्रसन्न करेंगे तो दिव्य ज्ञान हृदय में ही, नॉट जस्ट योर होम डिलीवरी, रूम डिलीवरी, डोर डिलीवरी, हार्ट डिलीवरी, हार्ट में डिलीवर किया जाएगा दिव्य ज्ञान, अगर गुरु से हम श्रवण करें, उनके अनुसार चले तो ये सब लागू होते हैं। जैसे वो होता है ना कंडीशंस अप्लाइड, तो हम वो देख नहीं रहे हैं, कंडीशंस है, ये सब कंडीशंस वही शास्त्रों में बताए गए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आइए हम हिज ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इन्होंने इतने अच्छी तरह से हमें हरिनाम के ऊपर महिमा बताया, तो हम उनका धन्यवाद प्रकट करेंगे एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। और कुछ सूचनाएं हैं। आने वाले शुक्रवार को रमा एकादशी है 21 तारीख को, और दूसरे दिन 22 तारीख को शनिवार को पारना समय है 6:30 बजे से 10:23 तक। और वही शनिवार को हम श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाने वाले हैं। हरि बोल। तो गोवर्धन पूजा का महोत्सव रहेगा और शनिवार को रहेगा अन्नकूट। तो सब भक्तों को विनती है शनिवार को भगवान के लिए भोग लेके आइए। उस दिन गोवर्धन बनाया जाएगा। शनिवार को 22 तारीख को सबके लिए भगवान को भोग दिखा के सबको महाप्रसाद रहेगा रात को। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी दामोदर अष्टकम होगा और प्रसाद। हरे कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। यशोदाभियो लुखलधावमानं परं वृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजान्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजान्तं कराम्भोजयुग्मेन। मुहुश्वासकं पाद्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीला तदीयेषिताग्नेषु भक्तिर्जिता त्वां पुनः प्रेमतस्तं शता वृत्तिवन्दे। तदीयेषिताग्नेषु त्वां पुनः प्रेमतस्तं वन्दे। वरं देवमोक्षं न
मोक्षं वधिं वा न चान्यं रण्येऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किं मन्ये ते वपुर्नाथ गोपालबालम् इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तश्च गोप्या इदं ते मुखाम् मोहचुम्बितां बिम्बारक्तधरां मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभे मोहचुम्बितां बिम्बारक्तधरां मे मनस्याविरास्तामलं नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नं नमो देवदामोदरानन्त विष्णो कृपादृष्टिवृष्टते दीनं बतानो गृहाणे क्षमामज्ञं एध्यक्षीदृश कृपादृष्टिवृष्ट कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव याद्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमस्कारम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण जय राधा दामोदर राधे राधा जय राधा दामोदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे राधे श्री दामोदर अष्टकम की जय श्री सत्यव्रत मुनि की जय of stealing the butter that was kept hanging from a swing is quickly running from the wooden grinding mortar in fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her, who ran after him with greater speed. To that Supreme Lord Sri Damodar I offer my humble obeisances. Seeing the whipping stick in his mother's hand, he is crying and rubbing
his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around his neck, which is marked with 3 lines like a conch shell, is shaking because of his quick breathing due to crying. To this Supreme Lord Shri Damodar, whose belly is bound not with ropes but with his mother's pure love, I offer my humble obeisances. By such childhood pastimes as this, he is drowning the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy, and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty an opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conceptions of awe and reverence. With great love I again offer my obeisances to Lord Damodar hundreds and hundreds of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon which may be obtained by executing the 9 processes of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of yours as Bal Gopal in Vrindavan may ever be manifest in my heart, for what is the use to me of any other boon besides this? O Lord, your lotus face, which is